मालेगांव ब्लास्ट केसમાં ચુકાદો આવી ચૂક્યો છે। સાધ્વી પ્રજ્ઞા ઠાકુર નિર્દોષ જાહેર કરાયા છે। કંડલ પુરોહિત નિર્દોષ જાહેર કરાયા છે। પ્રજ્ઞા ઠાકુર વિરુદ્ધ કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી। કંડલ પુરોહિત સામે કોઈ પુરાવા નથી મળ્યા। માલેગાંવ બ્લાસ્ટ કેસમાં તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ છોડાયા છે। 2008માં થયેલા માલેગાંવ બ્લાસ્ટ કેસમાં એનઆઈએ કોર્ટે ચુકાદો સંભળાવ્યો છે। સાધ્વી પ્રજ્ઞા ઠાકુર અને કંડલ પુરોહિતને એનઆઈએ કોર્ટે નિર્દોષ છોડી મૂક્યા છે। બોમ્બ ધડાકાના 17 વર્ષ પછી વિશેષ એનઆઈએ કોર્ટે ચુકાદો આ સંભળાવ્યો છે। બ્લાસ્ટમાં 6 લોકોના મૃત્યુ થયા હતા। 100થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા। કંડલ પુરોહિત નિર્દોષ જાહેર કરાયા છે, ત્યારે પ્રજ્ઞા ઠાકુર વિરુદ્ધ કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી તેવું કોર્ટનું અવલોકન છે। કંડલ પુરોહિત સામે પણ કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી। સાધ્વી પ્રજ્ઞા ઠાકુર નિર્દોષ જાહેર કરાયા છે। માલેગાંવ બ્લાસ્ટ કેસમાં મોટો ચુકાદો આવ્યો છે। પ્રજ્ઞા ઠાકુર વિરુદ્ધ કોઈ પુરાવા નથી મળ્યા તો આ તરફ મોટો ચુકાદો આવ્યો છે। तो अपनी साथे जोड़ाई चुक्या छे संवाददाता चेतन અને ચેતનની સાથે પ્રજ્ઞા ઠાકુરના પરિવારના સભ્યો પણ ઉપસ્થિત છે। ચેતન, खबर सुनते ही आनंदमय हो गए थे सर। जी बिल्कुल थी। मालेगांव ब्लास्ट ने लईने मोटा समाचार गणी शकाय। तमाम जे आरोपीओ छे तेमने निर्दोष छोड़ी देवामां आव्या छे। त्यारे आपनी साथे साध्वी प्रज्ञा ठाकुरना भाई जोड़ाया छे। जी, किस तरह की खुशी है उनका? किस तरह की खुशी? आज की खुशी जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है और किसी के पास इतने शब्द वास्तव में नहीं है। आज जिस तरह की खुशी हमारे परिवार के साथ हम समस्त सनातनी परिवार को है, जिसको कलंकित करने के लिए यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सोनिया, दिग्विजय, शिंदे और उनके सारे सहयोगियों ने समाज को कलंकित करने के लिए हिंदू आतंकवाद की थियरी बना करके और हमारे समाज के श्रेष्ठ जो सन्यासी होते हैं उन सन्यासियों को प्रताड़ित करने का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया। उसके ऊपर आज सत्य की विजय हुई है। हम शुरू दिन से कहते आए हैं कि सत्य पराजित नहीं होता है, परेशान तो होता है। हमें परेशान करने के लिए समस्त कांग्रेस के जितने गण रहे उन्होंने पूरी प्रयास किया। हम हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद करने के नाम से दुनिया में दुष्प्रचारित करने का प्रयास किया। आज हम निर्दोष हुए, इतनी खुशी है। हमारा समाज, हम हिंदू उस कलंक से बच गए जिसने की राजनीतिक दल कांग्रेस के द्वारा साजिश रची गई थी। जी, अपनी साथे प्रज्ञा बेनना जे बहन छे ते पण जोड़ाया छे। जी, क्या बोले? खुशी की बात तो है ही है और आंसू इसलिए आ रहे हैं, खुशी के आंसू भी हैं और ये इस बात के भी आंसू हैं कि इतने 17 साल तक जो बिना किसी हमने कुछ भी, हमारा कुछ दोष नहीं था, बिना किसी दोष के जो 17 साल तक हम लोगों ने, उन्होंने और हम लोगों ने जो टॉर्चर झेला है, जो हमारे मन में ये था कि कब हमें इंसाफ मिलेगा, कब दुनिया की नज़रों में हम सही साबित होंगे। हालांकि सबको विश्वास था और वो विश्वास आज सत्य साबित हुआ है। सत्य की जीत हुई। कहा जाता है ना, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। वो आज पूर्णतः सत्य साबित हुआ है। और जिस तरह से 17 साल तक पीड़ित रहे, वो क्या थे, आप 17 साल पहले का उनका चित्र देख लीजिए और 17 साल बाद का उनका चित्र देख लीजिए कि क्या उनकी हालत हो गई है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो इस सब का दर्द है। साथ ही प्रसन्नता इस बात की है कि अंततः सत्य जीतना ही था, जो सारी दुनिया को विश्वास था, सभी सनातन को विश्वास। खुशी के आंसू बोल सकते हैं? ये खुशी के आंसू यही बोलेंगे कि हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। ये सनातन सत्य है। कभी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता और इस बात को पूरी दुनिया में आज साबित कर दिया हमारे जुडिशरी ने। सभी लोग निर्दोष छूटे, कितनी बड़ी बात। ये सभी लोग निर्दोष थे ही।
छूटे नहीं, ये पहले से निर्दोष थे। सिर्फ तत्कालीन सरकार ने, और मैं तो नाम लेके कहना चाहूंगी कि सोनिया और उनके सहयोगियों ने ये जो एक थ्योरी बहुत बड़ी बनाई थी ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म हिंदू कभी नहीं होता है, आतंकवाद का रंग है हरा, भगवान कभी नहीं हो सकता। ये आज के दिन ये पूरी तरह सत्यापित हो गया है। सोनिया जी का नाम आपने लिया, कौन है सोनिया और किस तरह से प्रोपेगेंडा था? सोनिया गांधी ने उस समय हिंदुस्तान को और हिंदुओं को एक तरह से उसमें कटघरे में खड़ा किया था कि जब हर जगह पूरी दुनिया में कहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो ब्लास्ट होते हैं, जो बम बन बन के लोग फटते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हर अनलॉफुल एक्टिविटीज जो करते हैं, वो सारी दुनिया में सबको विदित है कि हरे करते हैं, इस्लामी करते हैं, इस्लामिक आतंकवाद है। परंतु सोनिया ने, कांग्रेस सरकार ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए पैरेलल एक थ्योरी बनाई थी कि नहीं भगवा आतंकवाद होता है, वो फेल हो गई। आज उनकी क्या स्थिति रह गई? एक चुनाव नहीं जीत सकती थी, इसलिए राज्यसभा से गई हैं। आज ये स्थिति हो गई सारे सनातन विरोधियों की, सारे हिंदू विरोधियों की। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जो चुकादा आया है उसको लेकर के? दिवाली जैसा माहौल बोल सकते? दिवाली जैसा हमारे लिए तो बहुत बड़ा, जैसे राम मंदिर 500 साल बाद हम जीत गए थे और राम मंदिर के लिए हमने दिवाली मनाई थी, ठीक उसी तरह आज 17 साल बाद भगवान राम 14 साल बाद आए थे। हमारे सनातनी सभी आज 17 साल बाद ससम्मान उन पे आरोप खत्म हुए हैं, तो हमारे लिए दिवाली से बड़ा दिन है आज। જી, આપે જે રીતે જોયું તે રીતે હાલમાં જે પરિવાર છે તેમાં દિવાળી જેવો માહોલ છે, કારણ કે સૌથી મોટો આ જે ચુકાદો છે તે ચુકાદો ગણી શકાય। જી બિલકુલ બિલકુલ, આપ જોડાયેલા રહેશો તો પરિવારમાં અત્યારે ખુશીનો માહોલ છે। અને આ તરફ આપે જે રીતે સાંભળ્યું, પ્રજ્ઞા ઠાકુર વિરુદ્ધ કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી તેવું કોર્ટનું અવલોકન છે। કંડલ પુરોહિત સામે પણ કોઈ પુરાવા નથી મળ્યા અને જેથી પ્રજ્ઞા ઠાકુરના પરિવારમાં અત્યારે ખુશીનો માહોલ છે। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्री डिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निर्दोष जाહેર કરાયા છે। પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છે। માલેગાંવ બ્લાસ્ટ કેસમાં તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ છોડાયા છે। પ્રજ્ઞા ઠાકુર વિરુદ્ધ માલેગાંવ બ્લાસ્ટ કેસમાં જે ચુકાદો આવ્યો છે અને આ સાથે માલેગાંવ બ્લાસ્ટ કેસમાં ચુકાદો મળતા જ પરિવારમાં અત્યારે ખુશીનો માહોલ છે।